हेलो बच्चों, मैं कसवी लर्निंग सेंटर के टीचर अनु प्रवीण। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे हम लड़कियां, हम महिलाएं अपनी सुंदरता को निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते हैं। ज्वेलरी जैसे कान का हो गया, गले का हो गया, मांग का हो गया, इस तरह से हम लोग पहनते हैं तो सुंदरता बढ़ती है। उसी तरह से कविता या काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि क्या करते हैं, सुंदर वर्ण का या फिर शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं अलंकार। आगे हम लोग देखेंगे कि अलंकार के कितने भेद हैं, उसके प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले होता है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार वो होता है जब कवि क्या करता है, अर्थ के माध्यम से अपनी कविता या काव्य में सुंदरता को बढ़ाते हैं, अर्थालंकार। फिर शब्दालंकार। शब्दालंकार वो है जो शब्दों या वर्णों के माध्यम से कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसे शब्दालंकार करते हैं। इसके प्रकार को हम लोग पूरे विस्तृत रूप में आगे देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे उपमा अलंकार। जब क्या है कि पंक्ति में योजक चिन्ह यानी कि डैश लगा हो और उसके बाद क्या हो, शा, सी, से, जैसे आदि लगा रहे, तो क्या होता है कि वो उपमा अलंकार होता है। जैसे हम लोग उदाहरण में देखेंगे, चांद सा सुंदर मुख, ठीक है, कमल सा कोमल। तो ये है डैश, है डैश के बाद क्या लगा हुआ है, शा लगा हुआ है। तो ये है पहचानने का नियम। आगे हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जब पंक्ति में क्या है, दो शब्दों के बीच क्या हो, योजक चिन्ह तो हो, लेकिन उसके बाद क्या है, सा, सी, से जैसे ना आए। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा कि पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। तो कर्म और तेल के बीच में आप देखिएगा कि योजक चिन्ह यानी डैश लगा हुआ है, विधि और दीप के बीच में भी क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद सासी से जैसे नहीं आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा रूपक अलंकार। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे दृष्टांत अलंकार। ठीक है, तो दृष्टांत अलंकार का अर्थ ही होता है उदाहरण। जब किसी बात को समझाने के लिए हमारे जीवन जगत से किसी उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है हमारा दृष्टांत अलंकार। आगे उसमें हम लोग देखते हैं उदाहरण को, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से तिल पर परत निशान। तो इसमें होता है कि बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है, समझदार व्यक्ति बन जाता है। इस बात को, पहली पंक्ति को समझाने के लिए क्या है, रस्सी रस्सी और सिल यानी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कि जैसे रस्सी को क्या है, बार बार ऐसे घिसते हैं कुएं के मुंडेर पे, तो क्या हो जाता है, वो कि निशान पड़ जाता है। तो ये हो गया हमारा दृष्टांत अलंकार। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे उसका दूसरा परिभाषा हम लोग दूसरा देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब क्या होता है कि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यों, त्यों, इस तरह का आदि कुछ और हो लगा होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उसमें जैसे कि उदाहरण देखेंगे कि नेत्र मानो क्या है, कमल है। फिर क्या है, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण। तो क्या है, मानो लगा हुआ है, दूसरा में ज्यों लगा हुआ है। तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने के नियम। आगे हम लोग देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब क्या है, जब किसी बात को क्या है, वर्णन जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, तो होता है हमारा क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि आप उदाहरण में यहाँ पे देखेंगे कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो इसमें क्या है, इस अभिनेत्री क्या है, गोरी है, ठीक है, इसके क्या चांदी जैसा चेहरा है, नहीं, सोने जैसा बाल है इसके, नहीं, लेकिन क्या है, चांद गोरा रंग है, इसीलिए गोरे रंग को चांदी से तुलना किया गया है, और उसके सुनहरे बाल हैं तो उसको सोने से किया गया है, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं अनियोक्ति अलंकार। जब क्या है, अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराए, यानी कि जो उपस्थित नहीं है उसके वर्णन के द्वारा उपस्थित का बोध कराए, उसको बोलते हैं अनियोक्ति अलंकार। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आप देखिएगा, पावक देखी रहीमन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय हमको पूछत कौन। जब मंच पे क्या होता है, कम ज्ञानी व्यक्ति बोलना शुरू करते हैं, तब क्या होता है,
अधिक ज्ञानी व्यक्ति मौन धारण कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं। इस बात को क्या है सिद्ध करने के लिए जो उपस्थित नहीं है, प्रस्तुत नहीं है, उसको देख के क्या है कोयल और मेढक का उदाहरण लिया गया है कि जब क्या है मेढक टर टर करना शुरू करता है तो कोयल क्या करती है, बोलना बंद कर देती है। तो ये हुआ हमारा अनियुक्ति अलंकार। आगे हम लोग देखेंगे कि मानवीकरण अलंकार। जब क्या है जब प्राकृतिक चीजों का मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वो होता है कि मानवीकरण। जैसे कि मानवीकरण में हो गया पेड़ हो गया हमारा, प्राकृतिक चीज क्या क्या है, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, पहाड़ हो गया, नदियां हो गया, ये सारी चीजों का बोध कराता है मानवीय भावनाओं से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ पेड़ों की चित्कार, ठीक है, पेड़ों क्या चित्कारती है, नहीं, मनुष्य चित्कारते हैं, लेकिन उसका जस्ट मानवीकरण किया गया है। रोती है नदियां, तो नदियां रोती नहीं है, लेकिन उसका मानवीकरण किया गया है, इसलिए ये वो हो गया मानवीकरण अलंकार। आगे हम लोग देखते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या है, जब एक ही वर्ण या फिर वर्ण का जो समूह है बार बार आए तो वो होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान। तो क्या है इसमें आप देखिएगा नी वर्ण और नी बार बार आ रहा है, यानी कि है ना। और उसी तरह से दूसरा वाला उदाहरण में आप देखिएगा कि खा जो है और फिर दूसरा खा है, तीसरा खा, इस तरह से वो क्या है वर्ण का समूह आ रहा है, बार बार आ रहा हुआ। तो ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। आगे हम लोग देखते हैं यमक अलंकार। जब क्या है कि एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका क्या होता है अर्थ अलग अलग होता है, वो हो गया हमारा यमक अलंकार। जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना का अर्थ होता है कि तैयार होना, जैसे ये दुल्हन तैयार हो रही है, ठीक है। और दूसरा सजना का अर्थ होता है उसका हस्बैंड, उसका पति। तो ये हो गया हमारा कि एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग उसका अर्थ आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार। तो जब किसी एक शब्द में क्या हो अनेक अर्थ चिपके होते हैं, लगे होते हैं। जैसे कि शुभ्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो जब शुभ्रन को खोजे, जब कवि खोजेगा तो क्या खोजेगा, सुंदर शब्द या वर्ण, ताकि वो अपनी कविता को क्या करे, सुंदर बना सके। उसी तरह से व्यभिचारी यानी कि बुरे लोग, बुरा व्यक्ति जब खोजे तब क्या खोजेगा, सुंदर स्त्री, जैसा कि वहां की पिक्चर में दिया हुआ है। और चोर, जब चोर खोजेगा तो क्या खोजेगा, स्वर्ण खोजेगा, सोना चांदी खोजेगा। तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार, ठीक है। आगे अब आपका है कि कुछ होमवर्क दिया गया है जिसको आप लोग बना करके लाइएगा, और आशा करती हूँ कि आप लोग को अलंकार अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।